नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। समय हो रहा है 1:30 रात के और इस समय पे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं सोच ही रहा था कि देश के लिए कैसे क्या करूं जो अपनी पार्टी तैयार हुए, किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊं, किस तरीके से लोगों तक का मैं पहुंचूं, किस तरीके से मैं अपने लोगों को जुटाऊं, किस तरीके से अपने मुद्दों को आपके तक पहुंचाऊं। तब तक थोड़ा सा एक मोबाइल पे मैसेज आया, मैंने मोबाइल उठाया। मैसेज तो कुछ खास नहीं था, फिर मोबाइल जब हाथ में आता है तो इंस्टाग्राम खुल गया, उस पर रील स्क्रॉल कर तो एक बार एक रील आई, फिर स्क्रॉल किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आई, फिर स्क्रॉल किया, फिर दोबारा आई। जब एक ही रील बार बार आने लगी तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा सेंसिटिव ना, इस पे वीडियो बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कानून से रिलेटेड गलतियां, आप समझिए ये घटना का गाजियाबाद थोड़ा कानून, वहां पे बकरीद वाले दिन एक लड़के को चाकू मार के कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे बकरीद वाले दिन जब चाकू मार के कत्ल कर दिया गया तो अभी मैंने किसी भी पक्ष का नाम नहीं लिया है, ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी चिंगारी से आग लगाने वाला काम और किस तरीके से इसको आग की तरह भड़काया जा रहा है इस पे लेके चल। लड़का एक हिंदू था, मारने वाला एक मुस्लिम था। अब इस चीज को लेकर के कई लोग ऐसे हैं जो सारे मुसलमान कम्युनिटी को सुना रहे हैं कि इनके अंदर यही भरा हुआ है, ये जिहादी है, उनका यही मकसद है, बकरीद ये इसीलिए बनाते हैं। इस तरीके की बातें कई बार मेरी फीड में आई तो मैंने देखा कि यार ये कहीं तक सही है या गलत, आइए इसको डिकोड कर। तो मैंने पहले अकेले में बैठ के इसको समझा, फिर मैंने सोचा कि यार व्यक्ति एक जो मरा, व्यक्ति 6 जिन्होंने मारा, और कम्युनिटी तकरीबन 20% भारत के अंदर बदनाम सब होगी। इस तरीके से तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुसलमान लड़का हो, मारने वाले लड़के 6-7 हिंदू हो, तो 70-80% हिंदू भी पूरा बदनाम होगा। ये बात मुझे पची है तो मैं अपने तरीके से इस बात को आप तक पहुंचाने, सुनने का कष्ट करिएगा। यहाँ पे मैं अपने देश के प्रशासन की बात करने वाला हूं, क्योंकि एक वीडियो ऐसी भी आई थी जिसमें बोला गया कि हम जाके एफआईआर में नाम लिखे तो एक लड़के का नाम था, बाकियों का नहीं था, तो पहले बाकियों का करवाया तो फिर पता चला तो वो कोई शायद पॉलिटिकल नेता थे, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वो बोलने में भी शर्मा रहे थे कि डिपार्टमेंट ने कैसा काम, लेकिन फिर वो ढूंढ के इसी बात पे आ गए। तो मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जैसे आज के समय में सारे व्यक्ति बने हुए हैं, रील्स को लेकर के या व्यूज को लेकर के अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। मैं ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे अपनी पार्टी तैयार करनी है जिसमें हमारे मेन मुद्दे होंगे, जिससे हमारा भारत देश आगे जाएगा, हमारा भारत देश विकास की तरफ बढ़ेगा। अब हमें समझना क्या है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए। जो एक लड़के का कत्ल किया गया वो गलत किया गया, ये तो साफो साफ है। जिन 6 लड़कों ने किया उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। वो कोई भी कम्युनिटी से आए उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि कल को अगर किसी मुसलमान का कत्ल होगा और हिंदू के द्वारा तो क्या मैं शांत बैठूंगा? नहीं, मैं तब भी शांत नहीं बैठूंगा। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक व्यक्ति की गर्दन काट दी थी एक लड़के ने। कौन सी कम्युनिटी के थे तो आप खुद जाइए, मतलब गर्दन काट के अलग कर दी, वो चौराहे पे खड़ा था। तो अब सोच के देखिए क्या वो
अच्छी चीज थी, वो भी तो गलत था। और बस इतना सा कहना है कि हमारे देश के संविधान में इतनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार और अगर देश के अंदर जो सत्ता बैठी है वो करना चाहे तो बड़े अच्छे से कर सकती है, लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो एक बार देश की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, अपने बेटे को एक बार मौका दें देश संभालने का, एक बार। और वो भी ऐसे ना दें, आप अपने साथ मुझे दें, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप पहले मेरे साथ जुड़े, आप मुझे आगे लेके जाएं। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि देश के अंदर से सबसे पहले जो खत्म होगा तो वो क्राइम खत्म होगा। और क्राइम खत्म होने का कारण भी यही होगा कि मेरे मुसलमानों का एक कानून में अपने कानून में ऐड करूं। अब एक कानून का मतलब पूरा एक कानून ना समझ लीजिएगा। एक कानून का मतलब यह है कि मुसलमानों के जो उसमें चलता है, मुसलमानों में एक शरिया कानून चलता है, मतलब उनके मजहब में शरिया कानून चलता है। तो शरिया कानून में कुछ चीजें हैं जो सजाएं हैं, शरिया कानून के अंदर सजाएं हैं, वो सजाएं मैं अपने संविधान में ऐड, और ये ऐड करना मेरी मजबूरी नहीं है, हमारे देश की जरूरत है। हमारा देश आज के समय में एक्चुअल में अगर सुधरेगा और संभलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, वो है डर। जब तक उसके अंदर इस चीज के डर नहीं पैदा होगी कि मैं गलत करूंगा तो बचूंगा नहीं, और सजा मुझे जेल की नहीं होगी, सजा मुझे मौत मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी को हमारा कोर्ट फांसी देता है तो वो व्यक्ति कितना तिलमिला जाता है। सिविल कोर्ट से मिली तो हाई कोर्ट से मिली तो सुप्रीम कोर्ट से मिली तो फिर सीधे अपने राष्ट्रपति तक का जाते हैं अपील डालने। क्यों? क्योंकि उनकी हिल रही है, वो डर रहे हैं, उन्हें मौत मिल रही, उनकी आंखों के सामने मौत आ गई। बस यही चीज हमारे देश के जनता को पता होनी चाहिए कि अगर हमने किसी की जान ले ली तो पलट के मेरी जान जाएगी, बचूंगा नहीं। अगर हमने किसी के घर का सोना चांदी चोरी कर लिया तो मेरे हाथ कट जाएंगे, बचेंगे नहीं। किसी से रिश्वत ले ली तो मेरे नौकरी जाएगी, साथ में मेरी जितनी संपत्ति है सब सरकारी खाते में चली जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे और इस पे कोई भी दया याचिका नहीं लगेगी। ये डर होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर, और इतना सा सपोर्ट भी होना चाहिए हर व्यक्ति को कि आप सभी को, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, जब आप मुझे अपने समर्थन से आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे क्राइम भारत देश के अंदर नहीं देखने को पाएंगे। और जहां पर देखिए, जो कानून, जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाकर के हमें बहुमत से जिताना पड़ेगा, 400 सीट पार कराना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने देश के लिए इतना काम कर पाएंगे कि हमारे मुसलमानों के मजहब में जो शरिया कानून चलता है उसमें से सजाएं निकाल के अपने संविधान में ऐड करें। और ऐड करने के बाद में स्पष्टता से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से काम करें। देखिए, ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जब संविधान में ये चीज ऐड हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि चोर को पकड़ोगे कैसे, रहेगा तो वही रवैया, धारा तो वही लगेंगी और सालों साल चलेगा, और फिर जब आएगा तब तक तो व्यक्ति मर चुका होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे समय में जो तरीका होगा वो अलग होगा। चाहे क्राइम करने वाला
खुद मर जाए जाके कहीं तो बात बिगड़। अगर उसने किसी का कत्ल किया है और फिर जाके फांसी लगा ली या मर गया जाकर के कहीं या डूब गया कहीं तो बात अलग है, फिर कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर वो जीवित है तो उसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद धारा, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, किसी ने चोरी को किसी के घर में जाके चोरी करी, उस पर लगी धारा 420। अब उसको पकड़ा गया, अब कहेंगे पकड़ा ही नहीं जाता चोर, तो चोर तो यार पकड़ा यार। इस चीज को तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि आज से शायद 5 साल या शायद 7 साल बीत गए होंगे या शायद हो सकता है उससे पहले की बात हो, तो उस समय पे एक लड़की का पर्स दिल्ली के अंदर से चोरी हो जाता और वो चोरी होने के 24 घंटे बाद पर्स और चोर दोनों बरामद कर दिए जाते, पकड़ लिए जाते। तो 24 घंटे तो नहीं बीता तो लड़की का पर्स पकड़ लिया गया। तो हमारे देश की पुलिस जो है इतनी अच्छी तो है कि वो चोर को पकड़ने के लिए काबिल है, क्रिमिनल को भी पकड़ने के लिए काबिल है। जब पकड़ने की बात आई थी तो विकास दुबे को भी पकड़ लिया गया। तो हमारी पुलिस जो है ना वो बहुत अव्वल दर्जे की है। अब पकड़ तो ऐसे लिया गया था कि समझ लीजिए कि उसको सरेंडर करना पड़ा अपना खुद से, कि उसको पता है कि अगर हम कहीं भी देख लिए जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, तो खुद से सरेंडर कर दो। तो हमारे देश की पुलिस इतनी तो कारगर है, तो हमें सब पता है कि हम अपनी पुलिस को अगर थोड़ा सा इस चीज के लिए बता दें कि तुम्हें गलत काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी सारी नीड हम पूरी कर रहे हैं, तो वो गलत काम नहीं करेगी। अब देश के अंदर कोई भी क्रिमिनल हो, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, कातिल हो, कोई भी हो, उसको पकड़ना मेरी पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है, वो पकड़ लेगी। अब पकड़ के लाएगी और अपने पास रख के थोड़ी देर धुनाई करके फिर उसका मेडिकल करा के उसके बाद में उसको कोर्ट में पेश करके और उसको जेल में डाल देगी। अब बात आती है सिद्ध करने की, क्योंकि हमारे यहाँ का तो थोड़ा सा अलग मामला है कि चार्जशीट आती है 90 दिन के अंदर। तो 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने। तो ऐसा नहीं हो सकता है, उस समय पे ऐसा नहीं हो। हमारे समय पे जब कोई चीज का पता चला कि ये कांड यहाँ हुआ और पता चला कि इस व्यक्ति ने किया, तो उसके आगे कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, उसको उठाया जाएगा और सीधे जेल पहुंचाया जाएगा। और सबूत जो तुरंत मिल रहे हैं उनके आधार पे उसको तुरंत ही दिन जुम्मा सरे बाजार, अगर उसने मर्डर किया है तो गला कलम हो जाएगा सरे बाजार, पूरी भीड़ के आगे। ये नहीं कहीं छुपाया जाएगा ना, सरे बाजार। चोरी की है तो हाथ कलम कर दिए जाएंगे। रिश्वत ली है तो ये तो सभी देख सकते हैं कि रिश्वत वाले व्यक्ति को अगर वो जिस भी डिपार्टमेंट में है उससे उसको अलग कर दिया जाएगा, प्लस ऊपर से लेके नीचे तक उसकी मेहनत की कमाई तक ले ली जाएगी और सरकारी खाते में जमा हो जाएगी। घर तक उसका छीन लिया जाएगा। भारत का नागरिक है, उसने गलती की, इतनी बड़ी सजा बहुत होती है। अब वो दोबारा से स्ट्रगल करे और अब वो काम का नहीं रहा, वो उसको डिपार्टमेंट में तो आने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन उसको दोबारा तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देश का नागरिक है, जो हमारी सबके लिए एक नीति चलती है और चलती चली आएगी। जो बेरोजगार है उसको हम 21,000 रुपये तनख्वाह देंगे ही देंगे, तो उस व्यक्ति को भी 21,000 तनख्वाह देंगे, लेकिन अपने जीवन को यापन करने के लिए, उसको बताने के लिए जमीन पे बैठ के देखो होता क्या है। सीट पे बैठ के तुमने गलत काम किए तो अब जमीन पे कर लिया। तो ये देर के रात मुझे वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनमें अगर ऐसी भावना जाग गई है कि कत्ल कर दे किसी का, तो ये गलत है। तो ऐसा कदा भी ना करें। जिनके अंदर ऐसी सोच है तो वो अपने मन के अंदर ऐसी सोच का कत्ल करें जो इतनी गंदी सोच पैदा कर रही है
और इस सोच की वजह से आप लोग जानते हैं कि आज के समय में चिंगारी से आग कैसे लगे। तो मत लगाइए उस आग को, मत ले जाइए हमारे देश को पीछे। हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दे दी हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद मत करिए। एक मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, एक मुसलमान खान सर भी है। तो आप लोग किस सोच के, किस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने आप ही के धर्म में रहते हुए हमारे भारत के लिए परमाणु बनाया, उसका परीक्षण कराया और हमारे देश को पैरों पे खड़ा कर दिया। और आप हैं इतनी गंदी हरकतें कर। हमारे यहाँ भी होते हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन जो कांड अभी देखने को मिल रहा है ये गलत है। इसके विरोध में आप लोग समर्थन करें कि आपकी कम्युनिटी का व्यक्ति है तो आप लोग खुद उसका बाइकआउट करें, आप लोग खुद उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं, ताकि हमारी सरकार को इस चीज का एहसास हो कि कम्युनिटी गलत नहीं है, व्यक्ति गलत। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर 2 शब्द लिखें। और अगर आप लोग मेरी पार्टी को अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो कृपया करके हमसे जुड़े और अपना जिला, अपना सिटी और अपना नाम हम तक व्हाट्सएप करें। नंबर आपका लिख के आ रहा होगा, बोल देते हैं 7617078039। इस पे आप अपना ये सारी चीजें भेज सकते हैं और हम अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि कदा भी गलत सोच के साथ मत किसी का कत्ल करिए। किसी का बेटा जाता है तो माँ पिता किस दर्द से गुजर रहे होते हैं, ये दर्द तभी पता चलेगा जब कभी आपका जाए। और जब आपका जाता है तब हम उन्हीं से कहते हैं कि क्यों किसी के घर को उजाड़ रहे हो। हर एक इंसान ऊपर वाले ने बनाया है। हम हिंदू हैं, हम कहते हैं भगवान ने बनाया है, वो मुसलमान है वो कहते हैं अल्लाह ने बनाया है। एक्चुअल में ना अल्लाह ना भगवान, कुछ नहीं। आपने किसी को नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आपने अपने अंदर आत्मा को देखा है, आपने अपने अंदर सोच को देखा है, आपने अंदर अपने जो पलती हुई अच्छी या बुरी जो भी सोचे हैं उनको देखा है। तो एक बार बुरी सोच को हटा के अच्छी सोच को लाइए और हमारे भारत देश को वापस से खूबसूरत और ऊंचाइयों तक लेके जाइए। हमारे देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, ये सबसे पहले अपनी सीट को बचाना चाहती हैं और मैं अपने देश को बचाने के लिए मुझे सत्ता में आना बहुत जरूरी है। इसलिए हाथ जोड़ के आपके आगे निवेदन कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ ताकि मेरा देश आगे बढ़ सके। लेकिन अगर मेरी बातों पे आपका दिल नहीं पसीज रहा, आपके अंदर देशभक्ति नहीं जग रही, तो मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आवाज उठाते उठाते एक दिन ऐसा होगा कि कोई आएगा और मुझे उठा के चला जाएगा। अगर आप लोग के अंदर जरा सा भी, इतना सा भी देश के प्रति लगाव हो तो देश हित की बातें करें, देश हित के लिए सोचें, देश को आगे बढ़ाया कैसे जाए ये सोचें। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके प्रशंसा करें, कोई बुरे काम कर रही है तो उसका आलोचना करें। ऐसा मत करें कि कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका भी आलोचना है, कोई बुरा कर रही है तो उसका भी आलोचना है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो भाई बुरा भी मत करो, और अगर किसी का बुरा नहीं करते हो तो भाई कोशिश करो थोड़ा अच्छा कर दो। सबके धर्म अच्छे हैं, हम किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरा देश इस चीज की मुझे राय नहीं देता, इस चीज को कभी भी मुझे नहीं बताता है कि आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करें। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ और ये मैं घोषणा भी कर रहा हूँ अपनी इसी वीडियो के माध्यम से
कि ये एक देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू आबादी ज्यादा कह लीजिए या ना के बराबर कह लीजिए, लेकिन सनातन धर्म हिंदुस्तान के अंदर है और यही धर्म हिंदुस्तान के अंदर था और यही धर्म हिंदुस्तान के अंदर रहेगा। इसके लिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद मुसलमानों को भगाया नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। सिर्फ राष्ट्र हिंदू का घोषित हो जाएगा ताकि हम हिंदुओं को भगा ना सके कोई, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मुस्लिम कंट्री कितनी है। मैंने अभी लेटेस्ट में कई रील्स ऐसी देखी जो कह रहे हैं कि हमारे देश से आता है, मतलब इजराइल से गैस आती है, तेल आता है, वो कह रहे हैं हमको नहीं मिल रहा, हमको महंगा मिल रहा और हमारा ही देश तो है। अच्छा, हमारा देश कैसे हुआ? नहीं, वो भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम है। ऐसी डील भी सामने आई। तो अगर ऐसी सोच वाले हैं तो मेरा उन सोच वालों से यही निवेदन है कि इस देश को हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र बनने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास इस देश के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है कि हम पलायन करके उस देश चले जाएं। तो हमारे पास यही देश है और इस देश को हिंदू राष्ट्र हम भी बनाएंगे, लेकिन सबके साथ बनाएंगे और सबके साथ विकास से बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ाना तो सहयोग करें। मेरा नंबर लिख के आ रहा होगा, रिपीट कर देते हैं 7617078039। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपना जिला, अपना एड्रेस और अपना नाम, ताकि हम आपका नाम नोट कर सके और अपनी पार्टी को रजिस्टर करा सके। आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ आपसे इतना मांगा है, आपकी देशभक्ति, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी सोच विचारधारा अच्छी हुई तो हमारा देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय